ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश की 140 करोड़ जनता के पास मताधिकार द्वारा अपनी पसंद की सरकार चुनकर अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं खुशहाली लाने का एकमात्र अधिकार है। मत का अधिकार भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के अथक प्रयासों से देश की जनता को मिला है। वर्तमान में देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों एवं देश के 95% मतदाताओं का भरोसा ईवीएम पर से उठ चुका है। ईवीएम यह सुनिश्चित नहीं करता कि मतदाता के द्वारा दिया गया मत किस प्रत्याशी को प्राप्त हुआ है, यह असंवैधानिक है। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत की जनता को बिना विश्वास के लिए बिना किसी ईवीएम यह सुनिश्चित नहीं करता है कि मतदाता के द्वारा दिया गया मत किस प्रत्याशी को प्राप्त हुआ है, यह असंवैधानिक है। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत की जनता को बिना विश्वास में लिए बिना किसी प्रमाणिक शोध परीक्षण के निर्वाचन में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम को अनुमति प्रदान कर दी, जो कि लोकतंत्र में असंवैधानिक कार्य है। आधुनिक तकनीकों से युक्त दुनिया के 95% देशों अमेरिका, इंग्लैंड, नीदरलैंड, जर्मनी आदि में ईवीएम की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आज भी मतपत्रों से चुनाव कराए जाते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व विकासशील देश भारत में ईवीएम से क्यों चुनाव कराए जा रहे हैं? ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तहत देश में लोकसभा चुनाव 2014 एवं आगामी सभी चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तंत्र बैलेट पेपर से कराने हेतु एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन सह मांग पत्र सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोपाल से MG सरवर की रिपोर्ट। आज आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं, उस ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल सा कि राष्ट्रपति जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा जाग जाए और इस देश के प्रति जो संवैधानिक जिम्मेदारी उनकी है वो उसको निभाएं और इस देश से ईवीएम का खात्मा करें, बंद करवाएं उसको। इसीलिए हम वो ज्ञापन दे रहे हैं। वो जो ज्ञापन है हमारा मौजूद है भोपाल में और 40 संगठनों के साथ आज एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। देखिए, जिस लड़ाई के मद्देनजर मैं आज यहाँ भोपाल में हूँ, वो लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं बहुत सीधे शब्दों में कहता हूँ कि ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। क्योंकि इस ईवीएम के माध्यम से जो वर्तमान सरकार है, इस देश के 140 करोड़ नागरिकों और इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के संवैधानिक, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। इसी के लिए उसको इतनी ताकत दी गई है कि उसे कोई हटा नहीं सकता। हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, यानी इंपीचमेंट, महाभियोग, और महाभियोग देश में अभी तक किसी पर नहीं हुआ। साथ में वो किसी भी तरह से किसी सरकार के दबाव में ना आए, सरकार का फेवर ना करे। नौकरी के बाद यानी इलेक्शन कमिश्नर रहने के बाद उसे किसी भी जगह अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें कहीं का गवर्नर बना दिया जाता है, किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, कि मेंबर बना दिया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर के लिए यह भी बंद कर दिया गया ताकि वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहे, इंडिपेंडेंट होकर काम करे। लेकिन आज की तारीख में जो इलेक्शन कमीशन है वो मानसिक रूप से गुलाम है और भारत सरकार, या यूं कहो कि मोदी जी की गुलामी कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इसीलिए ईवीएम को हटाने के लिए संघर्ष हमारा जारी है। सर, आपने अभी एक आशंका जताई आपने कोर्ट के ऊपर, जिसपे पूरे देश के विश्वास से अगर वहाँ भी अविश्वास की स्थिति पैदा होती है, तो सर ये ज्ञापन, प्रदर्शन, धरना, इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, आज की तारीख में जब स्थिति ऐसी हो जाए कि कोई भी संवैधानिक संस्था अपना काम न करके सरकार की गुलामी करने लगे, कोई भी अदालत न्याय देने की हिम्मत नहीं कर पाए, उस समय केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है जन आंदोलन। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इस जन आंदोलन के लिए केवल और केवल इस देश के पास, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्तिगत या विशेष विचारधारा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। इस देश के 140 करोड़ लोगों के संवैधानिक, मौलिक और उनके मानव अधिकारों की बात कर रहा हूं और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं के अधिकारों की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर ये 3 महीने इस देश के लोग नहीं लड़े